नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने चीन से फाइटर प्लेन खरीदे थे। अब बताया जा रहा है कि ये खेप अब ईरान पहुंच चुकी है। इसको लेकर और क्या जानकारी है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, ईरान ने चीन से फाइटर प्लेन खरीदे थे। कहा जा रहा था कि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब ईरान भी लगातार तैयारी में जुटा हुआ है कि किस तरह से, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, उसको जवाब देना है। इसको लेकर क्या खबर है, क्या किस संख्या के साथ ये फाइटर प्लेन पहुंचा है ईरान, और क्या तादाद है इसकी, और फिलहाल इसको क्या लेकर क्या सूचना और देखिए मिल रही है? कुछ समय पहले देखिए खबर आई थी, हमने भी वीडियो में ये बताया था आपको कि ईरान की तरफ से J-10C ये फाइटर जेट्स हैं चाइना के, जो कि 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, इनका ऑर्डर किया गया है और जल्दी ही चीन इसको सप्लाई करने वाला है। इस तरह की खबर थी करीब 10 से 15 दिन पहले। अब ये बताया जा रहा है कि 40 J-10 फाइटर जेट्स तेहरान पहुंच चुके हैं। देखिए, इस खबर के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, ना कि ईरान की तरफ से ना चीन की तरफ से, लेकिन ईरान की जो मिलिट्री है उसके सोर्सेज से ये खबर आई है और कई सोशल मीडिया पर भी आपको मिल जाएगी ये खबर कि ईरान की मिलिट्री ने ये बात की पुष्टि कर दी है कि उसके पास जो है चाइना के J-10C फाइटर जेट सब पहुंच चुके हैं। और जैसा बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि इनकी संख्या 40 है। और देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो पीछे युद्ध हुआ 12 दिन का, उसमें ये बात निकल के आई कि ईरान में एक बड़ा एनालिसिस हुआ। ईरान के जितने मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात का एनालिसिस किया कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे ईरान की सेना को मजबूत करने की ज़रूरत है। उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया वो था ईरान की एयरफोर्स। ईरान के पास अभी जो फाइटर प्लेन्स हैं वो या तो रशिया के पुराने जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं या फिर उसमें अमेरिकन बिल्टअप का भी कुछ टेक्नोलॉजी के बिल्ड हैं, लेकिन ये सब पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं फाइटर जेट्स। इसलिए ये महसूस किया गया कि ईरान को अपना एयरफोर्स को फौरन मजबूत करना है। और जिस तरह से धमकियां आ रही हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से, तो ये माना जा रहा है कि कभी भी फिर से हमला हो सकता है ईरान के ऊपर। इन हालात में ईरान की तरफ से ये फैसला किया गया था कि ऑयल के बदले, इस तरह की खबर आई कि ईरान जो है वो ऑयल सप्लाई करेगा चाइना को और बदले में चीन जो है वो J-10C फाइटर जेट्स देगा। कुछ जगह इस तरह की खबर थी कि ये जो डील है ये 150 फाइटर जेट्स के लिए डील हुई है और इसमें धीरे धीरे करके जो है अलग अलग खेप में जो है ये फाइटर जेट सप्लाई किए जाएंगे। अब ये बताया जा रहा है कि 150 फाइटर जेट्स की डील बताई जाती है, इसमें से 40 जो है वो फाइटर जेट पहुंचा दिए गए हैं तेहरान में। और ये मिलिट्री के सोर्सेस ईरान के जो है वो इस तरह की खबरें, हालांकि इसकी कोई पुख्ता सामने जानकारी नहीं है, कोई पुष्टि नहीं किया किसी ने, ऐसी खबरें कोई बताता नहीं है, पुष्टि नहीं करता है जब तक ईरान की खुद गवर्नमेंट ना चाहे। तो फिलहाल ये खबर है। अब आप देखिए, इसमें जो कुछ समय पहले की बात है, जो चाइना के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा था कि कमेंटिंग ऑन द रिपोर्ट्स दैट सेवरल कंट्रीज वेयर इन डिस्कशन ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स इंक्लूडिंग द J-10 एयरक्राफ्ट, ये इन्होंने कहा था, एंड चाइना इज विलिंग टू शेयर द अचीवमेंट ऑफ इट्स इक्विपमेंट्स डेवलपमेंट विद फ्रेंडली कंट्रीज। चीन की तरफ से कहा गया था कि जो हमारे मित्र देश हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज है, हम उनके साथ इसको शेयर करने के लिए राजी हैं। जब चाइना से सवाल किया गया कि क्या आप ईरान को J-10C फाइटर जेट्स दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो टेक्नोलॉजी है हम अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ शेयर करने को तैयार हैं। अगर अमेरिका इजराइल को अगर हथियार दे रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना भी अब फ्रेंडली कंट्री कहकर बिल्कुल, ये हथियार सप्लाई कर देखिए रहा है। बड़े लेवल पे एक ये ग्रुपिज्म शुरू हो गया है। जिस तरह से नेटो है, अमेरिका इजराइल एक तरफ है, वैसे ही एक बड़ा गुट बनाने की जो है कोशिश हो रही है कि जिसमें ईरान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश जो एक जैसी आइडियोलॉजी रखते हैं वो एक साथ खड़े हों और इस मजबूती के साथ खड़े हों कि अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो वो मदद के लिए सामने आ सके। अब ये जो ग्रुप बन रहा है, ये हथियारों के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, मिलिट्री कोऑपरेशन के लेवल पे, सब पर एक साथ हो रहा है और उस दिशा में बताया जा रहा है कि ये एक बड़ा कदम है। देखिए, जो J-10C है ये 4.5 जनरेशन का मल्टीपल फाइटर जेट है, डेवलप्ड बाय चाइना चेंगडू एरोस्पेस कोऑपरेशन। और ये जो है
बताया जाता है कि ये सप्लाई होने के बाद ईरान की जो एयरफोर्स है वो एक उसके लिए ये बड़ा मददगार साबित हो सकता है इसराइल के कंपैरिजन में। आप देखिए इसराइल के पास F-16 फाइटर जेट्स है मेनली, जिससे इसराइल जो है हमले करता है। ईरान पर भी जो हमले हुए अब एयरप्लेन से, उसमें F-16 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तो ये 4.5 जनरेशन का प्लेन अच्छा, है ये J-10C। सिर्फ चाइना ही नहीं, जैसे ईरान से कहा जा रहा है कि चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या फिर बाकी जगह भी हो, वहाँ से भी कहीं ना कहीं ईरान को मदद मिल रही है। और ईरान भी चाहता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है उससे पहले अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित कर लिया जाए। ये सब बहुत जरूरी है, यानी जो खामी पीछे 12 दिन के युद्ध में दिखाई दी उसको दुरुस्त करने का की काम कोशिश है। तेजी से शुरू हो गया है। देखिए न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है, बताया जा रहा है कि इसको भी ईरान ने तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। अभी अमेरिका के साथ कब बात होगी, क्या बात होगी, कुछ सीन क्लियर नहीं है। तो एक तरफ तो ईरान में जो है वो इस बात को लेके, देखिए एक बड़ी खबर और ये भी है, इस तरह की चर्चा है सोशल मीडिया में कि ईरान में एक ये सवाल जो है जनता के बीच रख दिया गया है, क्या ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। और एक प्रकार से लोगों का ओपिनियन लिया जा रहा है इस बारे में। और बाय एंड लार्ज बताया जा रहा है कि काफी सारे ईरान के सिटीजन है वो चाहते हैं कि ईरान को जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए और खुद को जो है एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री घोषित करना चाहिए। और उसी तरह से जो ये हथियारों की बात है, तो ईरान के ये 12 दिन के वॉर में आप देखिए कि ईरान का सबसे बड़ा जो पावर था वो मिसाइल पावर था। और सिर्फ ईरान की बात क्यों, अभी तो चलिए युद्ध विराम है, ईरान अपने आप को मजबूत कर रहा है, लेकिन सीरिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हमने देखा कि कल परसों फिर एक बार हमला, मतलब वहां पर जो जिस एक माइनॉरिटी को लेकर हमला किया गया, फिर से हमला किया गया, तो वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए सीरिया में ये तो सभी जगह के हालात हैं, चाहे आप सीरिया की बात कीजिए, चाहे लेबनान की बात कीजिए, गजा तो सामने है ही। और ईरान के साथ कभी भी फिर से युद्ध हो सकता है, इसमें कोई मतलब आप देखिए कि बस न्यूक्लियर डील को लेके जरा सी बात बिगड़ी और पता चला आपको कि फिर से हमला हो गया, फिर से जंग शुरू हो गई है। और ऐसा भी कहा है सीरिया तो एक बहाना है, ईरान पर निशाना है। तो ये इसके लिए ईरान ने पूरी फिर से तैयारी कर रखी है। और अभी अली खामेनी साहब का जो स्टेटमेंट आया उसमें भी उन्होंने कहा था कि अब की बार अगर ईरान हमला करेगा तो पूरी शक्ति के साथ जो है वो रिप्लाई किया जाएगा और पिछली बार से ज़्यादा बड़ा रिप्लाई ईरान की तरफ से होगा। तो देखिए जो मिलिट्री प्रिपेयरमेंट है, तैयारियां चल रही हैं, वो इजराइल में भी हैं प्रिपरेशंस, और वो ईरान में भी चल रही हैं। और ईरान ने अपना एक बड़ा एनालिसिस किया है डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के कि कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे थे, जिसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और उसमें जो सबसे बड़ा एरिया था वो था एयर कॉम्बैट, जिसके लिए चाइना से मदद ली गई है। और बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे रडार्स जो हैं वो भी रशिया से मांगे गए हैं। देखिए सुखोई 35 की डील होनी थी, अगर सुखोई 35 जेट्स जो रशिया की तरफ से सप्लाई हो जाते तो शायद ये एयर कॉम्बैट में खेल बदल गया होता। जो डॉग फाइट होती है फाइटर जेट्स के बीच में, तो अगर ईरान के पास रूस ने सप्लाई कर दिए होते सुखोई 35 जेट्स तो पूरी कहानी बदल जाती। लेकिन अभी अगर ये प्लेन्स भी पहुंच गए हैं, और देखिए जिस तरह से ट्रेनिंग्स भी बताया जा रहा है कि ईरान के पायलट्स की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है इस J-10C को उड़ाने को लेकर, तो अगर ऐसी स्थिति में देखिए एयरफोर्स अगर ईरान की मजबूत हो जाती है तो फिर इजराइल के लिए एक हवाई हमले करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। तो इस लिहाज से ईरान जो है वो अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है, जितने सहयोगी देश है उनके साथ, और कई सारी टेक्नोलॉजी, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे रडार्स को लेकर हो, या फिर इवन बताया जा रहा है कि जो नई मिसाइल्स बन रही हैं उसके लिए जो मटेरियल चाहिए उसको भी पहुंचाने का काम शुरू हो गया है ईरान। तो इस तरह से ईरान एक बड़ी तैयारी में जुट चुका है फिर से। बिल्कुल, तो ईरान एक बड़ी तैयारी में जुट गया है। देखिए अगर इधर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, ये सब एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान, रशिया, चीन और बाकी देशों की बात की जाए तो वो एक तरफ इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सभी देश चाहते हैं अपने आप को मजबूती प्रदान करना। उसी को लेकर अब ये फाइटर जेट जो पहुंचे हैं ईरान, इससे ईरान को काफ़ी ज़्यादा और उसके एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा। और आगे अगर जिस तरह के हालात बनते हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान सक्षम होगा। चलिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके कुछ भी कमेंट है वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं, और जो भी बातें हैं आप क्या देखना चाहते हैं वो भी फीडबैक देकर हमें ज़रूर बताएं।